हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनसीएफ में जो नए सजेशंस दिए गए हैं उसके बारे में। एनसीएफ क्या है? एनसीएफ इज़ बेसिकली कॉल्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एनसीएफ रिलीज़ किया है रिसेंटली, और जिसको बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनईपी 2020 के विजन पे। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और मिनिस्ट्री अभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एजुकेटर्स और अदर प्रोफेशनल से इनके फीडबैक मांग रहे हैं। तो अभी आप एनसीईआरटी और एनसीएफ के वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो और अपने फीडबैक आप दे सकते हो, और जहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टेक द सर्वे ऑप्शन, वहाँ पे जाके आप अपने राय दे सकते हो। लेट्स सी अभी ग्रेड 10 और ग्रेड 12 में कौन से चेंजेस आए हैं। ग्रेड 10 और 12 में जो चेंजेस आए हैं वो है कि अभी आपको 8 करिकुलर एरियाज़ में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से है 8 करिकुलर एरियाज़ जो कंपलसरी हैं। 8 करिकुलर एरियाज़ मतलब ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़। ग्रेड 9 और ग्रेड 10 में आपको ये 8 करिकुलम्स पढ़ने पड़ेंगे, और फ्रॉम एवरी करिकुलम फॉर एवरी करिकुलर एरियाज़ में आपको 2 एसेंशियल कोर्सेज करने पड़ेंगे। दैट मीन्स ग्रेड 9 और 10 मिला के आपको 16 एसेंशियल कोर्सेज करने पड़ेंगे। ईच करिकुलर एरिया में 2 कोर्सेज कंपलसरी है। ओके और जब आप ये 16 एसेंशियल कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे 2 साल में, ग्रेड 9 और 10 में और इन 8 करिकुलर एरियाज़ में, आपको फाइनल सर्टिफिकेशन एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट के बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। नाउ क्लास 10 और 9 और 10 में बहुत क्लियरली कहा गया है, दिस इज़ अ सजेशन दे हैव गिवन, कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज इन द एग्ज़ाम पैटर्न। स्टूडेंट्स जो एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे, कोई भी सेमेस्टर सिस्टम नहीं होगा। इवन ये भी बताया गया है कि ग्रेड 9 और 11 में जो फाइनल असेसमेंट होती है, जो एनुअल टर्म होता है, उनके क्वेश्चंस मोस्टली केस बेस्ड, सिमुलेशन बेस्ड ऐसे टाइप होने चाहिए, जिससे कि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड अदर सिलेक्शन टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सके। और आपके जो टर्म एंड में जो रिपोर्ट कार्ड बनती है वो बिल्कुल भी 360 डिग्री मल्टी डिमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनेगी, जिसमें बताया जाएगा आपको असेसमेंट ऑन योर सब्जेक्ट्स, सेल्फ असेसमेंट, इवन पीयर असेसमेंट एंड असेसमेंट बाय द टीचर्स ऑन आपके कोई भी क्विज़, कोई भी रोल प्ले, कोई भी नॉन करिकुलर एरियाज़ में आपको दिया जाएगा। ये रहा फॉर ग्रेड 9, 10 एंड टू सम एक्सटेंट ग्रेड 12 के बारे में। ओके नाउ अभी अब हम बात करते हैं ग्रेड 12 के बारे में। हायर सेकेंडरी ग्रेड 11 और 12 में एनसीएफ के अकॉर्डिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के डिविजन्स को वो हटाना चाहते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी डिविजन्स अमंग दिस स्ट्रीम वाइज। इनमें 2 एस्पेक्ट्स है, एक है सब्जेक्ट सिलेक्शन और एक है एग्ज़ाम पैटर्न। ना सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटीज़ लाए हैं, जैसे 8 करिकुलर एरियाज़ रहेंगे, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़। और हर करिकुलम एरियाज़ में आपको डिसिप्लिन्स रहेंगे। लाइक इन ग्रेड 9 and 10 you are studying this 8 disciplines, 2 courses in each. अभी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे हर करिकुलर एरियाज़ में एक डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के लिए। नाउ व्हाट दे हैव सेड कि अभी हर करिकुलर एरियाज़ में कुछ डिसिप्लिन्स दिए गए हैं। नाउ द स्कूल हैज़ टू मेक एन अरेंजमेंट। स्कूल को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनको एक मिनिमम 3 कैटेगरी का एक अरेंजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कैटेगरी 1 में रहेगा ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। कैटेगरी 2 में रहेगा इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़, जहाँ पे आपके हैं कॉमर्स, हेल्थ, मल्टीमीडिया, नॉलेज ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज़, ऐसे वाले सब्जेक्ट्स। एंड कैटेगरी 3 जो रहेगा वो रहेगा आर्ट्स, जिसमें होता है म्यूज़िक, डांस, फिल्म, ओके या आप आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन। ये जो 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1,
humanities, social science, science, math, computing. Category 2 interdisciplinary और remaining category 3 is arts, vocational और sports. इसमें से आपको हर कैटेगरी में से आपको एटलीस्ट एक डिसिप्लिन सिलेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दे के रखा है NCF के फ्रेमवर्क में. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी साइंस करिकुलर एरिया में किसी ने फिज़िक्स सिलेक्ट किया है, सो वो आपका हो गया कैटेगरी 1. सो साइंस में यू हैव सिलेक्टेड फिज़िक्स, सो वो फिज़िक्स में आपको 4 कोर्सेज कंप्लीट करना होगा. नेक्स्ट कैटेगरी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिलेक्ट किया है आर्ट्स. ओके, सो आर्ट्स वाले कैटेगरी में सपोज़ आपने लिया है म्यूज़िक, सो म्यूज़िक डिसिप्लिन में आपको 4 कोर्सेज कंप्लीट करना पड़ेगा. और सपोज़ थर्ड कैटेगरी में आपने लिया है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला जो करिकुलर एरिया है, तो उसमें आपने सपोज़ कंप्यूटर साइंस लिया है, सो कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे 4 कोर्सेज. और एक फोर्थ सेट ऑफ कोर्सेज भी है जो आप इसमें जो 3 कैटेगरीज़ है उसमें से आप ले सकते हो या कोई नया आप ले सकते हो. सो दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस. यू हैव टू सिलेक्ट वन एटलीस्ट 3 करिकुलर एरियाज़, जिसको हम कैटेगरी बोल रहे हैं. 3 करिकुलर एरियाज़ और कैटेगरी, और ईच करिकुलर एरिया और कैटेगरी में से आपको एक डिसिप्लिन सेलेक्ट करना होगा और उस डिसिप्लिन में आपको 4 कोर्सेज कंप्लीट करना होगा. सो दिस इज़ व्हाट नाउ दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़. और इसका इंटेंशन ये है कि अगर आप जैसे साइंस कैटेगरी में आपने फ़िज़िक्स सेलेक्ट किया तो और उसमें आप 4 कोर्सेज कर रहे हो इन फिज़िक्स, सो की कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स, थियरी इन दैट डिसिप्लिन, कैपेसिटी टू इंक्वायरी, और हाई स्टडीज़ में आपको फिर बहुत डिसीजन बनाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा एंड इट विल गिव यू एन एक्सटेंसिव आउटलुक टू दैट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट सिलेक्शन इन ग्रेड 11 एंड 12. अभी हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में. नाउ ड्यूरिंग द पैंडमिक ईयर्स हमने देखे हैं कि CBSE, ICSE एंड मेनी स्टेट बोर्ड्स हैव गॉन टू सेमिस्टर सिस्टम, और उसके बाद वो वापस आ गए अपने एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न में. बट फॉर 11th एंड 12 NCF ने सजेस्ट किया है कि नहीं, हम वापस जाएंगे सेमिस्टर सिस्टम में, और फाइनल सर्टिफिकेशन जो आपको मिलेगा कि हर सेमिस्टर में जो आपका परफॉर्मेंस रहा होगा, क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ ईच exam. Okay, so students, there is one more advantage for students. The students can appear for the exams when they are ready. मतलब आप अपने कोर्स के अनुसार अगर आप प्रिपेयर हो तो आप उस कोर्स का आप एग्ज़ाम ले सकते हो उस साल. ओके, इसीलिए आप कंडक्ट कर इन अ ईयर twice the exams would be conducted, so students के पास enough time रहेगा to prepare well, so that courses where they are completed, they are ready and they can appear for that course exam. So in a year twice the board exams would be conducted. There is one more aspect to this जो है additional support for students जो learning individual needs है, learning disability है. So teacher किसी भी स्टूडेंट्स को ब्राइट, स्लो, प्रॉब्लम चाइल्ड करके लेबल नहीं कर सकते हैं, और अगर दे आर फाइंडिंग प्रॉब्लम टू अडेप्ट टू दैट सिलेबस और एंड दिस, सो उसको ब्रीच कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू रिफ्रेश द टॉपिक्स. ओके, और मे बी अ बडी सिस्टम क्रिएट किया जाएगा सो दैट वहाँ पे एक टीचर चाइल्ड को एक ब्राइट चाइल्ड के साथ पेयर अप करेगी सो दैट दैट चाइल्ड कैन हेल्प टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स एंड हेल्प. सो ये इन नटशेल NCF के फ्रेमवर्क्स और सजेशंस जो आए हैं recently which I have explained to you. So if you like this content, don't forget to subscribe and hit the like button.